हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने यूनिट 10 और हिंदी कहानी की यूनिट के ऊपर एमसीक्यू की वीडियो सभी रचनाओं के ऊपर बना दी है। अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो होने शुरू करने वाले हैं, हम हिंदी निबंध के ऊपर शुरू करने वाले हैं। आज से डेली 4 या 5 वीडियो मैं हिंदी निबंध के ऊपर लेकर आऊँगा, जिसमें 2-2 निबंध के ऊपर हम एमसीक्यू करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी हिंदी दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होगी। उसी आधार पे मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिस पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के जो दो निबंध हैं हमारे, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो और मजदूरी और प्रेम, इन दो के ऊपर आज हम एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जैसा आपको पता है कि पिछले अभी जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है, उसमें ज़्यादातर आपको प्रकाशन वर्ष या कौन सी विधा है, किस में प्रकाशित हुई, ये सभी सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो हर रचना का प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है 1884, इसका सही प्रकाशन वर्ष है। अगला सवाल देखते हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो किस पत्रिका में छपा। आपको बताना है कि ये निबंध जो है किस पत्रिका में छपा था। हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, सरस्वती, कायाकल्प। आपको बताना है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो किस पत्रिका में छपी थी ये जो निबंध है। तो इसका सही उत्तर है हरिश्चंद्र चंद्रिका में ये छपी थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका में ये छपी है। अगला सवाल है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो निबंध में किसका जिक्र नहीं हुआ है। आपको बताना है कि इसमें कुछ नाम जो आए हुए हैं, उसमें से कौन एक ऐसा नाम है जो नहीं है इसमें। अकबर, बीरबल, जयचंद्र, अबुल फजल या टोडरमल। इसमें 4 ऐसे नाम हैं जो इस निबंध में आए हैं और एक ऐसा नाम है जो इसमें नहीं है। तो इसका सही उत्तर है जयचंद्र इसमें नहीं है। बाकी अकबर, बीरबल, अबुल फजल और टोडरमल इसमें हैं। अगला सवाल है, रॉबर्ट की तुलना किससे की गई है। आपको बताना है कि रॉबर्ट की तुलना जो है किससे की गई है निबंध में, बीरबल से, जयचंद्र से, अकबर से या अबुल फजल से। तो इसका सही उत्तर है अकबर से तुलना की गई है। अगला सवाल है, विलायत की दूरबीन की कीमत कितनी है। निबंध में जो है विलायत की दूरबीन की कीमत बताई गई है, तो वह कितनी है। 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख या फिर 17 लाख। आपको बताना है कितनी कीमत थी। तो इसका सही उत्तर है 16 लाख। सबसे पहले किसकी उन्नति की बात बोली गई है। निबंध में किसकी उन्नति की सबसे पहले बात बोली गई है वो बताना है आपको। समाज की, खुद की, धर्म की या फिर भाषा की। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि सबसे पहले किसकी उन्नति की बात बोली गई है। तो इसका सही उत्तर है धर्म की उन्नति की बात सबसे पहले निबंध में बोली गई है, उसके बाद में ही दूसरी चीज़ों की उन्नति की बात कही गई है। अगला सवाल है, मिलान करें। आपको मिलान करना है। एक तरफ तो है मार्किन की धोती, लकलात का अंगा,
कंघी, चर्बी की बत्ती। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा किससे मिलान कर रहा है। तो मार्किन की धोती कौन से देश की है, लकड़ात का अंगा कौन से देश का है, कंघी कौन से देश की है, चर्बी की बत्ती कौन से देश की है। तो आपको ये सब बताना है। तो इसमें मार्किन की धोती जो है वह है अमेरिका की, और लकड़ात का अंगा जो है वह इंग्लैंड का है, और कंघी जो है वह फ्रांस की है, और जर्मन की जो है चर्बी की बत्ती है। तो ये इसमें 4 चीज़ें आई हैं। इस बार ये यूजीसी नेट के पेपर में भी सवाल पूछा गया है। तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है। किसी भी तरह से सवाल वो पूछ सकता है कि कौन सा किस देश का है। किस स्थान का जिक्र नहीं है? बलिया, बनारस, फ्रांस, लखनऊ। तो आपको बताना है कौन से स्थान का जिक्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। बाकी तीनों का जिक्र इसमें है। इस बार ये सवाल भी पूछ लिया गया था कि कौन से मेला जो है वो कौन सी जगह लगा हुआ था, तो उसमें बलिया था। तो इस तरह के सवाल इसमें पूछ सकता है कि कौन से स्थान का जिक्र नहीं है। तो आपको ये सब ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं। मेंढक का क्रम लगाओ। इसमें जो है 3 मेंढक हैं, और उन 3 मेंढक का आपको क्रम बताना है कि क्या है। गए हम, जोक शोक, गम शम। तो इसका सही उत्तर है, पहले पर है जोक शोक, दूसरे पर है गम शम, और तीसरे पर है गए हम। अगला सवाल है। बलिया मेले में कितनी दूर दूर से लोग भाषण सुनने आए थे? आपको बताना है कि जो बलिया का मेला लगा था उसको कितनी दूर दूर से लोग भाषण सुनने के लिए आए थे। 3 से 5 कोस, 5 से 8 कोस, 5 से 10 कोस, 10 से 15 कोस। तो इसका सही उत्तर है 5 से 10 कोस दूर से लोग बलिया के मेले में आए थे भाषण सुनने के लिए। भाषण में किसका उदाहरण देकर लोगों को बताया गया? जब भाषण देते हैं तो उसमें 2 लोगों का उदाहरण देकर समझाया जाता है। तो वह 2 लोग कौन हैं? पृथ्वीराज और अकबर, पृथ्वीराज और गयासुद्दीन, चंद और अकबर, बीरबल और चंद। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है, कि कौन 2 लोग हैं जिनका उदाहरण इसमें दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज और अकबर। इन 2 का उदाहरण देकर इस भाषण में कहा गया है। इस निबंध में किसके गीत का वर्णन नहीं है? इसमें 4 गीत हैं इस निबंध में। तो उन 4 गीतों में किसका गीत का वर्णन इसमें नहीं है, आपको बताना है। तो एक तो है मलूकदास, चंदबरदाई, भागवत गीता और महाभारत। तो इसका सही उत्तर है, ये दोनों ही गलत हैं इसमें, भागवत गीता और महाभारत। बाकी मलूकदास और चंदबरदाई का तो इसमें है। अगला सवाल है। भाषण में किसका उदाहरण देकर, ये तो वही सवाल आ गया, कितने मेंढक का वर्णन है? जो जैसा मैंने अभी बताया था पीछे, इसमें 3 मेंढक का वर्णन है। हिंदुस्तान की लक्ष्मी किस देशों में नहीं जाती? आपको बताना है निबंध के अनुसार कि हिंदुस्तान की जो लक्ष्मी है किन देशों में नहीं जाती। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या पुर्तगाल। तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाल में नहीं जाती, बाकी तीनों में जाती है। जैसे आपने अभी पीछे भी पढ़ा था कि कंघी, चर्बी, लकड़ात का अंगा, ये सब इन्हीं देशों में जाते, इन्हीं देश से आती थी, और यहाँ की लक्ष्मी वहाँ पर जाया करती थी। लेकिन पुर्तगाल नहीं है।
अगला सवाल है, निबंध में आई हुई पंक्तियों का क्रम लगाओ। आपको बताना है कि जो निबंध में चार पंक्तियां आई हैं, चार पंक्तियां आई हैं, यानी कि आप उनको चार कवि की भी पंक्ति कह सकते हैं, या जिस तरह से भी आपने देखा होगा कि चार जगह पंक्ति आई हैं, आपको उनको क्रम से लगाना है, क्योंकि सवाल जो बनता है वो क्रम का ही पूछा जा रहा है लगभग, वरना एक या दो पंक्ति दे दी जाएंगी और पूछ ली जाएंगी किस निबंध से है। तो चारों पंक्तियां आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी पहले पर है, कौन सी दूसरे पर है, ये सब। तो इसमें आपको क्रम लगाना है। सबसे पहला है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गई, सही दाता राम। ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा है, शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना क्या हमने गुलिस्तां का सबका याद कभी। तीन हो जाएंगे। चौथा है, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चू आज इक्के मारा इक्के सर। तो ये चारों पंक्ति हैं, आपको बताना है कि इनमें पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी और चौथी। तो इसका सही उत्तर है पहली जो है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। ये पहली पंक्ति है जो इसमें क्रम में आई है, सबसे पहली ये है। दूसरे पर है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। और तीसरी पंक्ति है चंद की, और चौथी है ये। इसमें जो है आपको एक तो मलूक दास का ध्यान में रखना है और एक चंद का ध्यान में रखना है। तो ये वाली चौथी जो पंक्ति है ये चंद की है, और मलूक दास का है ये वाला पहला, ये जो है ये मलूक दास का है। तो अगला सवाल है, मजदूरी और प्रेम से ये सवाल है। तो इसमें पूछा गया है, कथन एक, सरदार पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लिखे। कथन दो, मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रकाशन कल्पलता में हुआ। तो आपको बताने हैं कि कथन एक सही या दोनों सही हैं, इस तरह से आपको बताने हैं। कथन, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, कथन एक सही दूसरा गलत, कथन एक गलत दूसरा सही। तो इसका सही उत्तर है कथन एक सही दूसरा गलत, क्योंकि मजदूरी और प्रेम जो है वह कल्पलता में नहीं छपा बल्कि आचरण की सभ्यता में छपा है। अगला सवाल देखते हैं। इसका सही उत्तर है कथन एक सही दूसरा गलत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के उप शीर्षक हैं। आपको बताने हैं कि कौन कौन से उप शीर्षक हैं मजदूरी और प्रेम निबंध से। मजदूर की मजदूरी, मजदूर की मजबूती, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और जीवन। आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें शीर्षक हैं मजदूरी और प्रेम के। तो इसका सही उत्तर है मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी और मजदूरी और कला, ये तीनों हैं, बाकी ये दो नहीं है इसमें। ये तीन आपके मजदूरी और प्रेम निबंध के उप शीर्षक हैं। ACD। सरदार पूर्ण सिंह ने निबंध लिखे। आपको बताने हैं कि कौन से निबंध सरदार पूर्ण सिंह के हैं। सच्ची वीरता, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम।
तो इसका सही उत्तर है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम। ये 3 निबंध लिखे हैं, बाकी पवित्रता जो है वो निबंध इनका नहीं है। कथन 1, मजदूरी और प्रेम निबंध में किसान को ब्राह्मण के समान माना है। कथन 2, मजदूरी और प्रेम निबंध में गडरियों को विष्णु के समान नहीं माना गया। तो इसका सही उत्तर है कथन 1 सही है, दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसमें जो है गडरिये को विष्णु के समान माना गया है, इसमें लिखा हुआ है नहीं माना गया। तो इसमें कथन 1 सही है, दूसरा गलत। आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि सवाल क्या पूछा गया है, उसमें नहीं है या है। साधु किस किस को कहा गया है? निबंध में जो है साधु किस किस को कहा गया है? हल चलाने वाले को, भेड़ चराने वाले को, मजदूर को, या फिर कोई नहीं? आपको बताना है कि निबंध में जो है साधु किसको कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है हल चलाने वाले को और भेड़ चराने वाले को, दोनों को साधु कहा गया है निबंध में। अगला सवाल है, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजा से कोई सरोकार नहीं, किसके लिए लिखा गया है? किसान के लिए, गडरिये के लिए, मजदूर के लिए, या प्रेम मजदूर के लिए? तो इसका सही उत्तर है ये किसान के लिए लिखा गया है। अगला सवाल है, गडरिये के कितनी कन्या हैं? निबंध में जो है गडरिये की कितनी कन्या बताई गई हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका सही उत्तर है 2 कन्या बताई गई हैं गडरिये के। अगला सवाल है, किसकी पत्नी आज्ञाकारी है? निबंध में किसकी कन्या को आज्ञाकारी बताया गया है वह बताना है आपको। किसान की, गडरिये की, मजदूर की, या गुरु नानक की? तो इसका सही उत्तर है किसान की पत्नी को आज्ञाकारी बताया गया है निबंध में। अगला सवाल है, इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, जहां जाते हैं एक घर की झोपड़ी बना लेते हैं, किसके लिए कहा गया है? ये कथन भी आपको बताना है कि किसके लिए कहा गया है। किसान के लिए, गडरिये के लिए, मजदूर के लिए, या मजदूरी और कला? तो इसका सही उत्तर है ये कहा गया है गडरिये के लिए। अगला सवाल है, मजदूरी के कितने आने मिलते हैं? मजदूरी के कितने आने मिलते हैं? 2 आने, 3 आने, 4 आने, या फिर 5 आने? तो इसका सही उत्तर है 4 आने मिलते हैं मजदूरी के। उसकी आंखों की दशा इस आकाश की जैसी है, जिसमें बादल बरसात अभी अभी बिखर गए हैं, किस भाग से कथन है? आपको बताना है कि ये कथन जो है किस भाग से लिया गया है। मजदूरी और प्रेम, हल चलाने वाले का जीवन, मजदूर की मजदूरी, गडरिये का जीवन? तो इसका सही उत्तर है मजदूर की मजदूरी से ये कथन लिया गया है। आगे देखते हैं, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है, किस भाग से लिया है? आपको बताना है
कि ये किस भाग से लिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इसको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें 2 या 3 निबंध से ये मिलता-जुलता है। कविता क्या है से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मज़दूरी और प्रेम से ही लिया है। तो इसका सही उत्तर है मज़दूरी और कला। उपशीर्षक से लिया गया है मज़दूरी और कला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, मज़दूरी और प्रेम निबंध में किसका वर्णन नहीं किया गया? देखो, इसमें फिर से मैंने पूछ लिया है कि इसमें 7 या 8 नाम आए हुए हैं इस निबंध में, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है कि किस किस का नाम है इसमें। तो कबीर का, जॉन ऑफ आर्क, उमर खयाम, रैदास, गुरु नानक, गुरु गुरु अंगद या गुरु नानक। उसके नीचे भी होगा। तो हाँ, खलीफा उमर। आपको बताना है कि इनमें से किसका जिक्र नहीं किया गया है इसमें। सवाल है नहीं किया गया, तो इसका सही उत्तर है गुरु अंगद का जिक्र इसमें नहीं किया गया। अगला सवाल देखते हैं। कथन एक, लालो पात्र मजदूरी और प्रेम में लालो का एक बढ़ाई है। कथन दो, भागो पात्र समाज का पालन करने वाली दूध की धारा का एक रईस अमीर पात्र है। तो इसमें बताना है कथन, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, कथन एक सही दूसरा गलत, कथन एक गलत दूसरा सही। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसका सही उत्तर है दोनों कथन इसमें सही हैं। अगला सवाल है, फिर इसमें जो है पंक्ति वाला सवाल दिया गया है। आपको 4 पंक्तियां दी हुई हैं, उनका आपको क्रम बताना है कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा। इस निबंध में भी 4 पंक्तियां हैं, तो वो चारों भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। दूसरी पंक्ति है, किसी के घर कर में ना घर कर बैठना, इस दारे फनी में ठिकाना बेठिकाना और मकावर ला मका रखना। तीसरी पंक्ति है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हूँ। चौथी पंक्ति है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। आपको बताना है कि कौन सी पहली है और इसको आपको चारों को क्रम से बताना है। तो इसका सही उत्तर है पहले नंबर पर आ जाएगी, किसी के घर कर में ना घर कर बैठना इस दारे फनी में। और दूसरी पंक्ति है, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। और तीसरी पंक्ति है और ये चौथी है। आपको ये क्रम से ही आपके नोट्स बनाने हैं और इनको याद करने हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी टेक्स्ट के पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे किसी की भी पीडीएफ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपको फ़ायदेमंद देगा। और अगर आपको अन्य गद्य विधा या हिंदी कहानी के ऊपर किसी भी रचना के ऊपर एमसीक्यू की वीडियो देखनी है इसी तरह की, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सभी रचनाओं की वीडियो देख सकते हैं। अभी तक मेरी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। आज से मैंने हिंदी निबंध की यूनिट शुरू की है। तो अब हम डेली निबंध के सवाल करेंगे जब तक पूरे नहीं होंगे, उसके बाद हम हिंदी नाटक के सवाल शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।